आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी पतित पावनी गंगा। गंगा की अविरल जलधाराओं का आकर्षण कुछ ऐसा है कि गंगा घाटों पर बैठकर इसे घंटों निहारने से न तो मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, इसकी एक कहानी है। भारत के उजले सपनों की ये भी एक निशानी है। एक तरफ देश भर में कोरोना का खौफ है, तो दूसरी ओर पिछले कुछ दशकों से प्रदूषित हुए गंगा जल में इन दिनों आश्चर्यजनक रूप से बदलाव देखने को मिला है। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। इस पॉडकास्ट में बात लॉकडाउन में रिचार्ज हो रही गंगा नदी की। महामारी से बचने के लिए जब हम सब घरों में हैं, कल कारखाने बंद हैं, होटलों पर ताले लटके हैं, कई जगहों से आने वाले तमाम नाले नालियों के स्रोत सूख गए हैं, तो गंगा खुद को संवार रही है। ऐसा लग रहा है मानो लॉकडाउन ने समय दिया तो प्रकृति ने अपने तौर तरीकों से गंगा को उसका सम्मान और स्वास्थ्य लौटाना शुरू कर दिया है। स्वच्छ और निर्मल गंगा जल के किस्से सुनने वाली आज की पीढ़ी की इस हसरत को लॉकडाउन ने क्या खूब पूरा किया है। गंगा जल के इस स्वरूप को देखकर हरिद्वार के स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। उनके लिए ये नजारे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। आजकल गंगा जी काफी स्वच्छ है, जल भी काफी साफ आ रहा है। बहुत अच्छा जल हो गया पहले से, स्वस्थ लग रहा है और अभी पीने योग्य जल हो रहा है। मछलियाँ भी है ना, मछलियाँ क्या मतलब अलग ही दिखाई देता है अंदर का, बिल्कुल क्लियर, जो कि हम कई वर्षों से लुप्त हो गया था कि हम नहीं देख पाते थे, अब बिल्कुल सही दिखाई देता है। जो आज से 500 वर्ष पहले गंगा जल आता था, इस समय वो आ रहा है गंगा जल। अब आचमन करने लायक भी है और बहुत अच्छा जल आ रहा है। गंगा का इतिहास गौरवशाली, स्वच्छ, निर्मल और अनुपम रहा है। हरिद्वार के गंगा सभा के आचार्य अमित शास्त्री गंगा के साफ पानी को देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये अपने अतीत में वापस लौट गई है। त्रेता युग में ये नदियां माँ गंगा इसी तरह निर्मल और पवित्र बहती थी। धीरे धीरे मानव ने अपने स्वभाव के अनुसार नदियों को, प्रकृति को प्रदूषित किया। आज इस लॉकडाउन के काल में पुनः जैसे प्रकृति रिचार्ज हो रही है और माँ गंगा के गुण और निर्मलता पुनः ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं जैसा कि माँ गंगा सतयुग में बहती थी। प्रदूषण कम होने के कारण अब गंगा जल में एक बार फिर जलीय जीवों की अटखेलियां देखते ही बन रही है। जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ बीडी जोशी बताते हैं कि साफ गंगा जल में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। कि मेरठ तक डॉल्फिन पहुंच गई है, तो नेचुरली पानी जितना ठंडा होगा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, पानी में, नदी में पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी और उसकी गहराई बनी रहेगी, उसमें सिल्टेशन कम होगा, तो डॉल्फिन उतना ही सुरक्षित होगी, उतना ही ऊपर तक आती चली जाएगी। गंगा को गंदगी से बचाने और इसे निर्मल बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मानना है कि लॉकडाउन के साथ साथ सरकार की योजनाओं से भी गंगा को निर्मल स्वरूप मिल पाया है। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन मोड में हमने काम किया, न केवल गंगा में बल्कि गंगा की सहायक नदियों में काम किया, उसका परिणाम देखा है। योग गुरु बाबा रामदेव का मानना है कि इस लॉकडाउन ने गंगा को फिर से रिचार्ज होने का अवसर दिया है। जो युगों युगों से गंगा निर्मल थी, मानवीय विकृत मानसिकता ने उसको भी दूषित कर दिया था। जो गंगा सबके पाप धोती थी, वो अब खुद भी पापों से मुक्त हो गई है, निर्मल हो गई है, अविरल हो गई है। इसे सुखद आश्चर्य ही कहेंगे कि वर्तमान इतिहास में पहली बार हर की पौड़ी के गंगा जल को ए ग्रेड में शामिल किया गया है। पर्यावरणविद बीडी जोशी बताते हैं कि कई पैरामीटर्स के आधार पर जल की ग्रेडिंग होती है और उत्तराखंड की स्थापना के बाद से गंगा जल हमेशा से बी ग्रेड में ही रहा है।
बहुत पैरामीटर्स हैं जो इन मानदंडों को निर्धारित करते हैं कि जब इसमें सारा पर्यावरण एक समग्र रूप में आ जाता है, इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक का एयर पोल्यूशन भी आ गया, हमारा वाटर पोल्यूशन भी आ गया और हमारा टेरेस्ट्रियल पोल्यूशन भी आ गया। तो जब हर एक के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हर एक की अलग अलग इकाइयां हैं, और जब ये सारे के सारे एक मानदंडों पे हमारे खरे उतरते हैं कि इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो वो प्रदूषण की रेखा को पार कर देता है। तो जब वो सारे मापदंड एक सीमा रेखा के अंदर होते हैं, बिलो दैट लाइन होते हैं, उतना वो ए ग्रेड आएगा। फिर जैसे जैसे मापदंड बढ़ता जाता है और एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करने लगता है, वहां पर आकर के वो बी ग्रेड हो जाता है, और उसके बाद फिर वो जब उस लाइन को पास कर देगा तो वो सी ग्रेड का हो जाएगा। ये इसके मान्यताएं इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे सीपीसीबी लेवल पे और प्रत्येक कंट्री के निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा का ये निर्मल स्वरूप सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित है। गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार और मुझे लगता है भी गंगा सागर तक भी काफी हद तक, क्योंकि उसके किनारे जो चमड़े की फैक्ट्रियां थी, कुछ और पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां थी, वो लॉकडाउन में बंद होने की वजह से करीब 99% तो गंगा सागर तक और हरिद्वार तक तो 100% गंगा अब निर्मल पावन हो गई है। गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो गया है कि इसकी सतह साफ दिखाई देने लगी है। कोरोना संकट के बीच प्रदूषण मुक्त हुई गंगा हम सबसे सवाल पूछती मालूम होती है कि क्या उसे निर्मल होने के लिए हर बार लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी? हम सबको कुछ न कुछ सोचना होगा, कई उपाय तलाशने होंगे जिससे गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके और उसकी जलधारा को यूं ही निर्मल बनाए रखा जा सके।